नमस्कार। सब डिविजनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तीसा की तरफ से आज हम आपके समक्ष बच्चों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार, बच्चों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने आए हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिज पर, यानी कि बच्चों की शादी पर। आप जानते हैं या जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि बच्चों की शादी की उम्र इंडिया में जो एक लड़का होता है उसकी कम से कम 21 साल होनी चाहिए और जो लड़की है उसकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए। यदि लड़का या लड़की इससे कम उम्र में शादी करते हैं या उनके माँ बाप शादी करवाते हैं या कोई तीसरा आदमी शादी करवाता है, तो मैं बता दूं आपको, ये सभी लोग प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में एक क्राइम कमिट करते हैं, जिसके लिए इनको 2 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो अगर आप अपने आसपास कहीं पर भी देखें कि एक चाइल्ड मैरिज हो रही है, इसके लिए आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने में या अथॉरिटीज़ को ज़रूर सूचित करें और ये जानकारी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। इसी श्रृंखला में हम अगली बात करेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बच्चों की तस्करी करना। बच्चों की तस्करी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके कारण बहुत सारे हैं। बच्चों की तस्करी के पीछे या तो उनको डोमेस्टिक स्लेव बना लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं, उनसे ज़बरदस्ती चाइल्ड लेबर करवाया जाता है, इलीगल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, या उनको कमर्शियल या डोमेस्टिक सेक्स के लिए भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस कारण से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर भी हो सके, जिस भी तरीके से हो सके, हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग को भी रोकें, यानी कि बच्चों की तस्करी को रोकें। अगर हमें ऐसा कुछ भी जानकारी मिलती है कि कहीं पर बच्चों की तस्करी हो रही है, इस बारे में भी आप अपने नज़दीकी थाने में या अथॉरिटीज़ को ज़रूर खबर करें। बच्चों की तस्करी का सबसे बड़ा कारण शायद हमारे मुल्क में गरीबी है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गरीबी के कारण माँ बाप ही अपने बच्चों को बेच देते हैं। गरीबी के अलावा मैं कहूँगा अनपढ़ता दूसरा कारण है जिसके कारण ये चीज़ होती है। खैर, हम सभी एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के कारण हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस चीज़ को हम रोकें, और कभी भी हमारी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ आती है जो हो रही है, इसको हम तत्काल प्रभाव से रोकें। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, चाइल्ड लेबर का। चाइल्ड लेबर जैसा कि आजकल हम देखते हैं, घरों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, दुकानों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। ये सभी इल्लीगल है। 14 साल से नीचे कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का काम उससे नहीं लिया जा सकता, सिवाय अपने घर में वो छोटा मोटा काम कर सकता है जिसमें उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, हज़ार्डस एक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा 14 साल से कम के बच्चे को ना ही किसी फैक्ट्री में, ना ही किसी माइन में, ना ही किसी इंडस्ट्री में, ना ही घर पे कहीं पर भी आप काम नहीं करवा सकते। अगर आप यदि ऐसा करते हैं तो आप अलग अलग लॉज के तहत एक क्राइम कमिट करते हैं, जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ये बात ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो ये बात ज़रूर ख़ास तौर पर आप बताइए कि जो भी लोग बच्चों को घर में काम करवाते हैं वो ये इल्लीगल तौर पर करवा रहे हैं, जिसके लिए उनको सज़ा हो सकती है, जेल जा सकते हैं वो। इसके बाद हम एक और बच्चों से रिलेटेड टॉपिक टच करेंगे, जो है चाइल्ड एजुकेशन का। 2009 में हमारी सरकार ने एक कानून पास किया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसमें 6 साल से 14 साल से बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का इंतज़ाम सरकार ने किया है, और सभी पेरेंट्स को या सभी गार्जियंस जिनके पास भी बच्चे हैं, उनको बच्चों को पढ़ाना ज़रूर 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 चाहिए, ताकि बच्चे आगे चल कर के अपना उज्जवल भविष्य बना सकें, देश का उज्जवल भविष्य बना सकें। पढ़ाई हमारे लोकतंत्र की एक बहुत ही मजबूत नींव रखने का पोटेंशियल रखती है। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो लोकतंत्र भी मजबूत नहीं हो पाएगा, हमारा देश मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए पढ़ाई ना सिर्फ उस बच्चे के लिए अच्छी है, बल्कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए भी
बहुत अच्छी है। और ये ज़रूरी है कि हम अपने आसपास जो भी बच्चा देखें उसको ज़रूर पूछें कि आप इस स्कूल में जाते हैं या नहीं जाते, और अगर नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते। कोशिश करें, उसका दाखिला करवाएं, उसके पेरेंट्स को समझाएं, उसके माँ बाप को पढ़ाई के फ़ायदे बताएं, ताकि उन्हें भी स्कूल भेजने की प्रेरणा मिले और वो भी अपने बच्चे तो भेजे ही भेजें और अपने आसपास के बच्चों को भी स्कूल भेजें। तो ये बच्चों से संबंधित कुछ थोड़ी थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हमने आपको दी हैं। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।